अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जी आज के इस व्लॉग में एक इतनी मज़ेदार सी मैं चीज़ बनाने वाली हूँ ना, मतलब बहुत सिंपल सी है लेकिन वो इतनी मज़े की बनी थी ना कि आप लोगों की सोच होगी। एनीवेज़ यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल कर रही थी जी अपने मसाले फिल, और ये जो मसाला बॉक्सेस हैं ना मैंने वॉश करके रखे हुए थे कि ड्राई हो जाएं। तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो मसाले डाल दूँगी, क्योंकि जो 4 वाला होता है ना इसका बड़ा मसला होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हाथ से चम्मच छूट जाता है मसाला डालते हुए, तो नमक हल्दी में और हल्दी जो है वो नमक में मिर्चों में चला जाता है। तो ये काम जो है ना वो चलता रहता है। तो बड़ी इरिटेशन होती है जब तक कि मसाले ख़त्म ना हो जाए, ये बॉक्स साफ़ ना हो जाए। तो इसमें से जो है ना वो मसाले निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चम्मच से निकाल भी लें फिर भी पूरी तरह से नहीं निकलते हैं, और एक साथ ही अगर मैं उल्टा दूँगी तो फिर तो जो है वो गेम सारी ख़राब ही हो जाएगी ना। तो बस इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, साथ में ये चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास रेड चिली पाउडर था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये भी और भी आने वाला था। तो चीज़ों का तो ऐसा सीन है कि बस लाए जाओ वो तो ख़त्म ऐसे हो जाती हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता चीज़ें आई कब आई ख़त्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आती। मेरा ख़्याल है कि अब ना बहुत सारे घरों में ये मतलब प्रॉब्लम चल रही होगी कि मंथली ग्रोसरी वाला जो सीन है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि हर कोई जो है ना वो मंथली ग्रोसरी नहीं कर सकता है। ये देखें जी यहाँ पे हल्दी डालते हुए ब्लेंडर हो गया और हल्दी जो है वो थोड़ी सी मिर्चों में मिक्स हो गई। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, दोनों मसाले जाने होते हैं जी हमारे सालन में, तो खैर है इतनी सी हल्दी की। तो बात हो रही थी जी महंगाई की, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब तो बस यही सीन है कि जो चीज़ ख़त्म हुई है वो थोड़ी सी आ जाए, और जो है ना बस फिर दोबारा जब ज़रूरत हो तब आ जाए। तो अब एक साथ जो है ना वो ग्रॉसरी वाला सीन अब बहुत कम हो गया है। जी ये बॉक्स पत्ती वाला भी जो है ना वो बॉक्स मैंने वॉश करके रखा हुआ था। तो वैसे ना ये जो होते हैं ना सेपरेट सेपरेट मसाला के जो बॉक्सेस होते हैं ना उसका इतना मसला नहीं होता, वो इतने मैसी नहीं होते हैं जितने कि वो प्रॉपर एक सेट होता है, ये 4 वाला या 6 वाला। क्योंकि उसमें कभी नीचे गिर जाते हैं कभी साइड पे गिर जाते हैं, तो ये बड़ा जो है ना काम ख़राब करते रहते हैं। तो वैसे बेहतर है, मेरा ख़्याल है कि मसाले ना साइड मतलब सिंगल सिंगल बॉक्सेस में ही होने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम लोग ज़रा करते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, कि मतलब एक में ही सब हम बस एक दफ़ा हाथ में पकड़ें और सब मसाले डाल दें। तो खैर जी यहाँ पे मेरे पास ये सोया सॉस की बॉटल जो है ना वो हुई थी फ्री, तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हम यूज़ में लेके आते हैं। तो जब पराठे बनाने होते हैं तो बड़ी बॉटल में से जो है ना वो ऑयल घी वगैरह यूज़ करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारी बोतल भी ख़राब हो जाती है, शेल्फ़ भी ख़राब होती है, और कबर्ड में भी जो है ना वो फिर ऑयल नीचे लग जाता है। तो ये आइडिया भी ना मैंने किसी ब्लॉग से ही लिया था, तो मैंने कहा चले मैं भी इसको अप्लाई करती हूँ। तो इसका है ना छोटा सा होल है, तो पराठे बनाने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी कि थोड़ा सा ऑयल निकलेगा जितना हमें चाहिए, और बिल्कुल भी जो है वो बॉटल में से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद जी बस चाट मसाला भी मैंने फ़िल कर दिया था, वैसे था ऑलरेडी बॉक्स में, लेकिन एक साशे जो है ना मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसकी भी कहानी ख़त्म करते हैं और इसको भी जो है ना वो साइड पे लगाते हैं, और ये डाल के तो इसको भी चले एक दफ़ा फ़िल कर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। और यहाँ पे हमारे हुए जी मसालों का काम हो गया तमाम, ख़त्म हो गया। यहाँ पे जी बस बैठे बिठाए मेरा दिल क्या चलें कुछ बनाते हैं खाने को, कोई इरादा नहीं था लेकिन मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो इरादा जो मेरा बनाने का था वो तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो ये इतना मतलब मज़े का बन गया ना, विद नो एफ़र्ट। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इतनी एफ़र्ट नहीं करते हो लेकिन आपकी चीज़ इतनी अच्छी बन जाती है कि फिर वो आपकी किचन डायरी में जो है ना वो हमेशा के लिए शामिल हो जाती है कि अब मैं मतलब इसको बनाती रहूँगी और खाती रहूँगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरे पास स्पैगेटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें हम सॉसेस वाली स्पैगेटी तो हर दफ़ा ही बनाते हैं, तो आज ना मैं वाइट सॉस स्पैगेटी बनाती हूँ। तो वैसे ये क्योंकि लाइट सी बनती है ना, तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही मतलब नहीं खाते हैं पास्ता वगैरह, तो मैं इसलिए भी ये नहीं बनाती थी कि वो बिल्कुल लाइट, तो ये वो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं बना ही दूँगी, अगर उन्होंने खानी होगी तो वो खा लेंगे, अदरवाइज़ मैं खा लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना बनाने लगी हूँ वाइट सॉस। उसके लिए मैंने ले लिया ऑयल, उसके अंदर मैंने डाल दिया था जी गार्लिक चॉप करके। अगर आपके पास बटर है ना तो बेस्ट है, आप बटर ही यूज़ कीजिएगा। हल्का सा गार्लिक को हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हमने हल्का सा उसको फ्राई करना है। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो हमारा चम्मच होता है ना खाने वाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदे का। रही हूँ 1 कप दूध डालेंगे, और आग जो है ना वो हमने बिल्कुल मीडियम सी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है कि एकदम से जो है वो दूध और वो मैदा जो है वो इकट्ठा हो जाए और सारे लम्स बन जाए।
तो आहिस्ता आहिस्ता से इसको हमने जो है ना मीडियम फ्लेम पे और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, और आप देखेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी जो है ना थिक सा पेस्ट एक सॉस रेडी हो जाएगी, और वही जो है ना हमारी वाइट सॉस होगी। तो वाइट सॉस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स क्या ऐड होते हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जी इसमें जाएगा जी थोड़ा सा नमक, साथ में जी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ जी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। तो बस यही 3 चीज़ें जो है ना वाइट सॉस में जाती हैं, और हमने ना इनकी मतलब क्वांटिटी इतनी रखनी है कि इस सॉस के अंदर जो है ना प्रॉपर रिच टेस्ट होना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि सब कुछ जो है ना बस वो यही सॉस ही है। मैं कोई इसके अंदर वेजेस नहीं ऐड करी, कोई चिकन नहीं ऐड करी, सिंपली मैं वाइट सॉस स्पैगेटी बना रही हूँ। और ये है जी इस सॉस की जान, वो ये है कि ऑरिगेनो लीव्स आपने इसके अंदर लाजमी डालने हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। वरना ये जो 4 चीज़ें ना ये आपने ध्यान से मतलब चेक कर लेनी है, और ज़रूरत हो तो और डाल दीजिएगा, मतलब टेस्ट इसका सही वाला आना चाहिए। उसके बाद जी हम विदाउट क्रीम वाली बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ अवेलेबल था, आप लोग के पास कोई भी हो, चेडर, मोज़रेला, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एक भी आप मतलब इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ के साथ क्या होता है, ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है, मतलब मोज़रेला का भी ऐड हो जाता है, चेडर चेडर का भी ऐड हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे जो है ना हमारी वाइट सॉस हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब जो हमने स्पेगेटी बॉईल करके रखी हुई थी ना वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, और इसको कर देना है जी अच्छे से मिक्स, और 2 मिनट के लिए हम इसको दम वाली आग पे छोड़ेंगे, और हमारी जो है वाइट सॉस स्पेगेटी हो जानी है रेडी। ये देखें जी यहाँ पे मेरा जो है ना वाइट सॉस स्पेगेटी वो हो चुकी थी रेडी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे जो है ना मतलब ये इतनी मज़े की बनी, सिंपल सी मैंने बनाई। तो वो थी जी ये चीज़, ऑफ कोर्स ये जो कीमे का कबाब मैंने इसके ऊपर रखा, और इसके साथ जब मैंने इसकी बाइट ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी महंगे से रेस्टोरेंट में बैठ के कोई स्पेशल सा डिनर कर रही हूँ। मतलब जो गेम इस कबाब ने इसकी उठाई ना, मतलब कमाल ही हो गया बिल्कुल। मतलब सिंपल सा एक वाइट सॉस जो स्पेगेटी, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई स्पेशल चीज़ है, बहुत मज़े की लग रही थी। तो अब मैंने तो स्पेशल नहीं बनाए थे, कबाब बनाए हुए थे तो मैंने साथ में यूज़ कर लिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इसके साथ चिकन जो है ना फ़िले यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली लोग ना वैसे कहते हैं कि चिकन स्टेक, तो मुझे भी ना अब ये बात पता चली है कि चिकन का स्टेक नहीं होता, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो स्टेक जो है ना वो बीफ का होता है, तो अगर हम किसी शेफ़ के सामने या किसी कुकिंग वाले सेंस रखने वाले बंदे के सामने बोलेंगे ना चिकन स्टेक, तो वो हमारी गलती ज़रूर पकड़ेगा। तो चिकन फ़िले होता है और स्टेक जो है वो बीफ का होता है। आप चिकन फ़िले इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत मज़े का लगेगा। तो आप लोग भी इसको बनाएं और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। कहाँ जा रहे हो? बाइकी पे छैल करने? ब्लर ही हो गया सारा, सारा ब्लर हो गया। इधर आ जाओ, उधर अंधेरा है ब्लर। ओए गंदा बेबी, ओ बेबी क्या कर रहे हो? ले कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये तो बताओ मुझे। चलो बाय बाय, बाय बाय। जी यहाँ पे ना हम लोग निकले थे, ये अब्दुल्लाहत के जो टैब है ना उसका प्रोटेक्टर चेंज करवाना था, काफ़ी रफ़ हुआ हुआ था, और मैंने अपने मोबाइल का भी चेंज करवाना था। तो बस ये हम लोगों ने चेंज करवाया, और उसके बाद जो है ना आजकल वैसे ऐसा होता है कि हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं ना तो अब्दुल्लाहत रास्ते में सो जाता है, और हमारे सारे काम जो है ना वो बीच में रह जाते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने कहा चले 2 दिन का व्लॉग आपको एक साथ ही दिखा देते हैं। तो हम लोग जब से इधर आए हैं ना इस वाले एरिया में, यानी तो ये पार्क बहुत पास है ना, तो अब्दुल्लाहत की तो मौजें लगी हुई हैं, मतलब हम जब मर्ज़ी चले जाते हैं। और आपको पता है पीछे जो है ना वो छुट्टियां चल रही थी ना, तो पूरा वीक जो है वो ऑफ़ था हस्बैंड का, तो फिर उस वीक में हमने कहा चले जितना इसको करवा सकते हैं करवा दें, क्योंकि आगे फिर वही मसरूफ़ियत और फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला करेगा, और संडे के संडे बस जस्ट जो है ना वो टाइमिंग
हुआ करेगी। तो अभी भी मेरे हस्बैंड ने जाना था काम पे, मतलब अपने ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए, तो मैंने ना अपने छोटे भाई को बुलवाया हुआ था कि वो आ जाए, तो बस फिर आप चले जाइएगा। तो जैसे ही वो आए थे तो फिर ये चले गए थे। अच्छा, अब्दुल्लाहद को ना बड़ा मसला होता है, ये बच्चे ना आके स्लीपर्स वगैरह अपने उतार देते हैं, तो अब्दुल्लाहद कहता है कि ये साइड पे करो, मेरे रास्ते में ना मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ा सफाई पसंद बनता है ये पार्क में जाके। 1 2 3 गो। ये देखो मम्मा इधर बैठने लगी हैं, यहाँ पे, यहाँ बैठने लगी मम्मा। हाँ जी, यहाँ बैठने लगी हैं मम्मा आपके पास। इधर ही हूँ मैं, आप खेलो आप। सो ये देखें जी, यहाँ पे जो है ना बस हस्बैंड मेरे चले गए थे और छोटा भाई जो है वो आ चुका था, तो बस फिर वो और अब्दुल्लाहद और मैं साइड पे बैठी इंजॉय करी थी। तो घर आके जी मैंने जो स्नैक्स बनाए थे ना, वो मैंने कहा चले मैं फ्राई कर लेती हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था, मैं आपको बताऊँगी कि जो आलू वाले स्नैक्स हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो इनका ना बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ना मोस्टली लोगों की शिकायत ये होती है कि जब हम ऑयल में इसको फ्राई करते हैं तो वो खुल जाता है, पानी मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये वो। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आपने क्या करना है कि आपने इसको ना शैलो फ्राई करना है। मतलब ये जो मैंने ऑयल डाला हुआ है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, आपने इतना भी नहीं डालना, आपने जस्ट ना समझ ले पैन को सिर्फ ग्रीस करना है और इन स्नैक्स को आपने फ्राई कर लेना है। तो जब आप इस तरह करेंगे ना तो बिल्कुल भी खुलने का डर नहीं होगा और वो नहीं खुलेंगे, क्योंकि उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो डीप फ्राई नहीं होंगे ना, तो कोई भी ऐसी मतलब टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो स्नैक्स बनाए, फिर मेरा दिल किया कुछ बनाने का। मतलब मुझे ना चैन नहीं आता, मैं कुछ ना कुछ मेरा दिल करता है मैं बनाती रहूँ और कुछ ना कुछ जो है ना वो किचन में काम शाम मतलब लगी रहूँ। आजकल बड़ा मुझे शौक़ हुआ है कि बस मैं ना कुछ बनाती रहूँ। तो फिर मैंने कहा चले दही भल्ले बना लेते हैं। तो दही मैंने मंगवाया और फुल्कियाँ जो है वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। आपको पता है घर में ही बना लेती हूँ मैं, तो मैं इंतज़ार नहीं करती कि बाहर से आएंगी तो फिर मैं बनाऊँगी। मैंने ऑलरेडी बना ली थी, क्योंकि जब इरादा होता है तो फिर मैं अपना काम जो है वो साथ साथ पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर ली थी और सिर्फ प्याज और टमाटर ही डाले थे। हालांकि मेरे पास बंद गोभी भी थी लेकिन मैंने नहीं डाली और कुछ मुझे याद भी नहीं रही। और साथ में आलू भी मैंने बॉयल किए हुए थे, वो भी मैंने कट करके रख लिया था। तो बस दही में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था कि थोड़ा सा जो है ना वो पतला हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही था। और साथ में जी ये ग्रीन चटनी अगर हम ऐड कर लेना तो बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस ग्रीन चटनी इसके अंदर ऐड की मैंने, इसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, और बस यही दो चीज़ें होती हैं जो दही भल्लों की दही में जानी होती हैं, और इसी सारा टेस्ट जो है ना वो निकल आता है। तो बस ये अपनी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉइल्ड जो हमने आलू कट करके रखे हुए हैं, और जो मैंने फुल्कियाँ बनाई हुई थी उसको मैंने हल्का सा पानी में डाल दिया था। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि घर में जो हमने बनाई होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्रेश होती हैं। तो बस 2 मिनट के लिए बहुत है। मैंने सिर्फ मतलब समझ लें पानी में डाला और निकाल दिया। अगर मैं इससे ज़्यादा देर रखती ना तो जब मैं ये पानी इसका निकाल रही थी ना तो समझ लें कि ये टूट जाती। अगर आप चाहते हैं कि टूटे ना तो बस आपने पानी में डालना है और ऐसे बस आपने एक बाहर का चक्कर लगा के आना है और निकाल देनी है। लंबा चक्कर लगाने ना निकल जाइएगा, पास पास ही रहना आपने। तो बस ये देखें जी सारा पानी मैंने ड्राई करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे जो है वो ज़बरदस्त से होममेड दही भल्ले रेडी हो जाएंगे। सो जनाब यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे भी शेयर कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।